नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नंसबिला। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े सभी केस बंद। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े सभी केस बंद करने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच में मंगलवार को कहा है कि इतने समय के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने को कोई मतलब नहीं है। गुजरात दंगों से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने लंबित है। इस कोर्ट ने कहा है कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 से 8 केस में निचली अदालतें फैसला सुना सकती है। नर्मदा गांव से जुड़े मामले में की सुनवाई अभी जारी है। ऐसी स्थिति में इससे जुड़े किसी के भी केस पर अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दंगा पीड़ित परिवारों को NHRC और एक NGO को सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की याचिका पर सुनवाई करते हुए केस बंद करने का आदेश दिया। इन सभी याचिकाओं में पुलिस की जगह CBI को सभी मामलों को ट्रांसफर करने की मांग की गई। ये याचिका सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में गुजरात दंगा 2002 से जुड़ी याचिकाओं को आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है, इसलिए हम सभी मामले बंद करने का आदेश दे सकते हैं। CBI ने मनीष सिसोदिया के लॉकर खंगाल। दिल्ली की शराब नीति में गड़बड़ी के मामले में जांच में जुटी CBI मंगलवार को डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को लेकर लॉकर की तलाशी ली है। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 की पंजाब नेशनल बैंक के मनीष सिसोदिया का बैंक लॉकर CBI की टीम ने बैंक में 45 मिनट तक लॉकर की जांच के दौरान मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी भी बैंक में मौजूद रही है। जांच के दौरान बैंक के गेट बंद रहे, किसी को भी अंदर जाने की, अंदर से बाहर आने की अनुमति नहीं दी गई थी। जांच के बाद डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा है कि लॉकर CBI को कुछ भी नहीं मिला। सारी जांच में मेरा परिवार पाक साफ है। ये सच्चाई की जाती है कि PM ने लॉकर की जांच कराई। मुझे 2-3 महीने से जेल भेजने की साजिश हो रही थी। ये नियम है कि लॉकर को उसके खाता धारक की अनुमति और उपस्थिति के बिना नहीं खोला जाता, इसलिए मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा को यहाँ बुलाया गया है। दिल्ली के डिप्टी CM बनने का पहले मनीष सिसोदिया गाजियाबाद के सभी वसुंधरा इलाके में रहते थे। ट्विन टावर का मलबा 6 मंजिला इमारत से ऊंचा। नोएडा का अवैध ट्विन टावर जमीन दोज हो गया है। अब यह इस जगह पर 80,000 टन मलबा है। इस मलबे की ऊंचाई ही 6 मंजिला इमारत के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इसे 3 महीने के अंदर हटाना होगा। पिछले 2 दिनों में करीब 40 सफाई कर्मी, 100 वाटर स्प्रिंकलर्स और टैंकर, 22 एंटी स्पोकन गन, 6 रोड वॉशिंग मशीन और 6 अर्थ वूमर सफाई काम से जुटे। नोएडा की अथॉरिटी में ट्विन टावर के मलबे को हटाने का काम रामपी ग्रुप का सौंपा है। कंपनी को 3 महीने में इसे पूरा करना होगा। रामकी ग्रुप की स्थापना 1994 में हैदराबाद में की गई थी। 4,500 करोड़ रुपए के टर्न ओवर वाली रामकी ग्रुप सिविल, एनवायरमेंटल एंड वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करते। भारत में 55 लोकेशन के साथ UAE और सिंगापुर में इसके ऑफिस है। इसकी कंपनियों में 4,500 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इसके चेयरमैन अल्वा अयोध्या रामी रेड्डी भी हैं। इसका प्लांट नोएडा के सेक्टर 80 में है। उनके पास मलबे को ट्रीट करने का वैज्ञानिक तरीका है। नोएडा के अथॉरिटी में इसके लिए सारे अप्रूवल दिए हैं। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी प्लान को मंजूरी दे दी है। व्हाट्सएप से खाना ऑर्डर कर सकेंगे रेल यात्री। अब सफर के दौरान रेल यात्री व्हाट्सएप के जरिए खाना ऑर्डर कर सकेंगे। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRTC की फूड डिलीवरी सर्विस जूप से जियो हेल्पटिक के साथ मिलकर यह सुविधा शुरू की है। सुविधा फिलहाल 100 से अधिक स्टेशनों पर शुरू की गई है। रेल यात्री अब नए व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए मैसेज कर खाना मंगवा सकेंगे। खाना ऑर्डर करने के लिए यात्री को अपने PNR का इस्तेमाल करना होगा और उसका ऑर्डर सीधे सीट पर डिलीवर कर दिया जाएगा। यात्री अपना ऑर्डर को रियल टाइम में ट्रैक भी कर सकते हैं। साथ ही कोई दिक्कत आने पर सपोर्ट टीम की मदद से भी ले सकते हैं। रेलवे के अनुसार व्हाट्सएप नंबर 917042062070 पर जूप के साथ चैट कर सकते हैं। फिलहाल ये सेवा विजयवाड़ा, वडोदरा, मुरादाबाद, वायरंग के अलावा दीनदयाल उपाध्याय कानपुर, आगरा कैंट, डूडला जंक्शन, बालाशाह जंक्शन और 100 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना बन सकते हैं CM। खनन पट्टा लीज में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में पड़ गई। ऐसे में यदि उनके डिबार किया जाता है तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने का कयास लगाया जा रहा है। कल्पना सोरेन CM बनती है तो वहां झारखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री होगी। वह मूल रूप से ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायंगरपुर के रहने वाली हैं, जहां से राष्ट्रपति की द्रौपदी मुर्मू आते। कल्पना
पुर के बहालदा ब्लॉक के तेंताला गांव के रहने वाली कल्पना के चाचा जगन्नाथ मुर्मू ने बताया है कि कल्पना को बरीबद के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी है कि भुवनेश्वर का इंस्टीट्यूट से बीटेक का डिग्री लिए एमबीए भी किया है। हेमंत को कल्पना सुरेन की शादी 7 फरवरी 2006 को संथाली रीति रिवाज से हुई थी। जगन्नाथ मुर्मू बताते हैं कि जब शादी हुई तो तब हेमंत के पिता और जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन केंद्रीय मंत्री थे। उनकी शादी में हमने जमकर नाचा था। कल्पना के पिता अम्पा मुर्मू बरीबद के मुर्गाबाड़ी में अपने घर में रहते हैं। वहाँ कहते हैं कि कल्पना शुरू से पढ़ाई लिखाई में बेहतर थी। उन्हें दुख है कि दामाद हेमंत सोरेन को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहाँ, लेकिन खुशी इसी बात की है कि बेटी झारखंड की सीएम बन पाएगी। रिलायंस एजीएम में 5G सर्विस का ऐलान। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के 45वें एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम में 5G सर्विस लॉन्च करने का ऐलान हुआ। मीटिंग में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया है कि 5G की शुरुआत मेट्रो सिटीज से दिवाली तक होगी। 2023 तक पूरे भारत में 5G सर्विस मिलने लगेगी। वहीं उन्होंने कहा है कि आकाश अंबानी जियो, ईशा अंबानी रिटेल और अनंत अंबानी न्यू एनर्जी बिजनेस की जिम्मेदारी संभालेंगे। ईशा अंबानी ने रिटेल बिजनेस के जानकारी देते हुए बताया है कि देश के 260 शहरों में जियो मार्ट पहुंच चुका है। रिलायंस FMCG बिजनेस भी लॉन्च करेगी। मुकेश अंबानी ने कहा है कि जियो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस 5G नेटवर्क होगा। ये 5G के लेटेस्ट वर्जन का डिप्लॉय करेगा। इसमें स्टैंड अलोन 5G कहा जाता है, जिसकी 4G नेटवर्क पर जीरो निर्भरता है। स्टैंड अलोन 5G के साथ जियो भी लो लेटेंसी कनेक्टिविटी, बड़े पैमाने पर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, 5G वॉइस और मेटावर्स जैसी नई और पावरफुल सर्विस देगा। ब्लास्ट से कांप गया था फ्लाईओवर और इमारतें। ट्विन टावर में ब्लास्ट के समय आसपास की इमारतें हिली। करीब 1 किलोमीटर पन्ने फ्लाईओवर में भी वाइब्रेशन रहा। इसके स्तर कितना था, क्या था वाइब्रेशन ब्लास्ट की आवाज से हुआ या फिर इमारत के मलबे के नीचे गिरने से, इसकी स्टडी IIT चेन्नई कर रही है। उन्होंने 8 स्थानों पर वाइब्रेशन चेक करने के लिए अपनी मशीन लगाई। एडिफिन्स कंपनी के उत्कर्ष ने बताया है कि 2 सप्ताह के एनालिसिस के बाद रिपोर्ट आई, जिसे प्राधिकरण में सबमिट किया जाएगा। प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक मुकेश कुमार वैश्य ने बताया कि ब्लास्ट के दौरान वाइब्रेशन होना आम बात है, जो कंपन फ्लाईओवर, बालकनी या टेरेस पर हुआ, जो आवाज की वजह से हुआ। जिस समय ब्लास्ट किया था उसके ठीक 10 मिनट पहले ध्वनि का स्तर 75 डेसिबल था। ब्लास्ट के दौरान ये 110 डेसिबल के आसपास था। ऐसे में इसकी आवाज से भी कंपन हुआ। जो लोग जमीन पर थे वहां कंपन महसूस नहीं किया गया। हिंदू नेता की बर्थडे पार्टी में हथियार लहराने पर FIR। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी की बर्थडे पार्टी पर हथियार लहराने का मामला सामने आया। घटना का वीडियो आने के बाद साहिबाबाद पुलिस एक्शन में आई। पिंकी चौधरी समेत अज्ञात युवकों के खिलाफ सोमवार को FIR दर्ज कर ली है। इसके साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी। पिंकी चौधरी पर ऑफिस साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शानवार गार्डन में 26 अगस्त को उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया था। यह भंडारा F कार्यकर्ता मिलन समारोह रखा गया था, जिसका सैकड़ों युवा इकट्ठा हुए। वायरल वीडियो में करीब 12 से ज्यादा लड़के हवा में उठाकर हथियार लहराकर डांस करते दिख रहे हैं। किसी के शख्स ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके बाद यह वीडियो को पिंकी चौधरी ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया था। चीन ने ओलंपिक में की मैच फिक्सिंग। 2000 ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बैडमिंटन खिलाड़ी ने जायोयिंग ने खुलासा किया है कि सिडनी ओलंपिक के विमेंस सिंगल्स में सेमीफाइनल में उन्हें हमवतन गोंग ची आजो ने हराने का आदेश दिया था। उन्होंने वजह बताते हुए कहा कि फाइनल में डेनमार्क की खिलाड़ी कैमिला मार्टिन के पहुंचने पर उनके हारने की संभावना ज्यादा थी। क्योंकि देश को ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल मिले, इसलिए मुझे सेमीफाइनल में हारने के लिए कहा गया था। कैमिला को दूसरे सेमीफाइनल में चीन की भी दाई युन को भिड़ाना था। जायोयिंग ने टीवी चैनल से कहा है कि मुख्य कोच के आदेश के बाद काफी एहसास महसूस कर रही हैं। जीवन में ऐसा कम ही मौका मिलता है जब आप एक मुकाम तक पहुंचते पाते हैं। ऐसे में आपको हारने के लिए कहा गया तो ये दुखद बात होता। उस समय मैं अकेली पड़ गई थी, मैं कुछ नहीं कर सकी। इरफान के बेटे काबिल करेंगे डेब्यू। दिवंगत अभिनेता इरफान खान के बेटे काबिल की फिल्म जल्द ही OTT पर आने वाली है। 29 अगस्त को फिल्म का टीजर रिलीज किया गया, जो कि म्यूजिकल बेस्ट है। 1 मिनट 6 सेकंड के इस टीजर में
एक लड़की गाना गाते हुए नजर आती है। काला का टीजर में किसी गाने की शूटिंग दिखाई गई। हालांकि इस टीजर में काबिल की झलक नहीं देखने को मिली है। टीजर को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि काला एक डार्क फिल्म होने वाली है। काबिल के अलावा फिल्म में बुलबुल, फेम एक्ट्रेस दीप्ति टिमरी, स्वास्तिका मुखर्जी, आशीष सिंह, नीर राव और राज शर्मा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। हालांकि फिल्म में रिलीज डेट सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर काबिल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि एक एक्टर के रूप में मेरी पूरी यात्रा देखने को बेहतर के लिए आपकी आंखों के सामने खुल जाएगी। शुक्रगुजार हूं कि मुझे फिल्म डायरेक्टर अभिनीता के साथ करियर में शुरुआत करने का मौका मिला है। यदि सुबह की 10 ताज़ा खबरें ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।